दोस्तों आज मैं लॉन्ग टर्न मूवी का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पर हम पार्ट 2 के एंडिंग में देखा कि थ्री फिंगर नाम का म्यूटेंट अपने बेबी को एक कटा हुआ फिंगर खिला रहा था। दोस्तों अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ फ्रेंड्स वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो लोग जंगलों के बीच में अपना टेंट लगा के रेस्ट करने लगते हैं। और यहाँ पर हम दो लोगों को जंगलों के बीच में इंटीमेट होते हुए देखते हैं और इसी बीच एक एरो आके उस लड़की के पीठ में लगता है और वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही और एक एरो आके उस लड़की के आंख को बाहर निकाल देता है और इसे देखकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। और तभी उनकी एक दूसरे फ्रेंड वहां पर आता है जो कि उस म्यूटेंट को उसी लड़की की आंख खाते हुए देखता है। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो म्यूटेंट सभी फ्रेंड्स को एक एक करके मार डालता है। और ये म्यूटेंट और कोई नहीं बल्कि पार्ट 2 के एंडिंग में दिखाया गया वो म्यूटेंट था जो कि अपने बेबी को कटे हुए फिंगर खिला रहा था और अब वो बेबी भी बड़ा हो चुका था। फिर अगले सीन में हम वेस्ट वर्जीनिया के जेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो ग्रुप के बीच कुछ बहस चल रहे थे। जेविस जो कि एक बहुत ही बड़े गैंग का लीडर था और उसी को यहाँ के पुलिस वाले एक दूसरे जेल में ट्रांसफर करने वाले थे। उसका ट्रांसफर एक हफ्ता बाद होने वाला था, लेकिन यहाँ के ऑफिसर उसे कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर करने का डिसाइड करते हैं। फिर हम कुछ प्रिजनर को देखते हैं जिनका की जेविस के साथ ही ट्रांसफर होने वाला था और इनका ट्रांसफर करने के लिए ऑफिसर ने लीड कर रहा था। फिर फाइनली पुलिस के पास वहां से निकल जाता है और इनका रूट उसी रॉन्ग टर्न रूट से होने वाला था। फिर कुछ देर बाद वो लोग एक दूसरे पुलिस स्टेशन पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर डेप्यूटी लेन और ऑफिसर कार्ल उन्हें रिसीव करने के लिए रुकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम उसी बच्चे को जंगल में ट्रैप लगाते हुए देखते हैं, लेकिन वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था और इस वजह से वो ट्रैप सही से नहीं बीच पाता है। फिर थ्री फिंगर यहाँ पर आके उसकी मदद करता है। इधर हम एक प्रिजनर को डेप्यूटी लेन के साथ बदतमीजी करते हुए देखते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर थी, जिसके बाद वो उन सभी को जेल में लॉक कर देते हैं और कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद वो लोग अपने सफर जारी करते हैं। अब आधे रास्ते में कोई आके उनके पीछे अपना ट्रक लगा देता है, जिसकी लाइट की वजह से ऑफिसर को कुछ भी नहीं दिखाई देता है और तभी वो ट्रक नुकीले तारों से उस बस का टायर पंक्चर कर देता है, जिससे कि वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होके एक खाई में गिर जाता है। और हम उस ट्रक से थ्री फिंगर को निकलते हुए देखते हैं जो कि उस बस को चेक करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम सभी पुलिस ऑफिसर और प्रिजनर्स को होश में आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जब इस मौका पाते ही ऑफिसर नेट से उसका गन छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन दूसरी तरफ से और एक पुलिस ऑफिसर जब इसको शूट करने के लिए वार्निंग करता है और अचानक से कोई आके उस पुलिस वाले के गले पर चाकू से वार करके उसे मार डालता है, जिसके बाद वो उन सब पर भी अटैक करने लगता है और इसके जवाब में जार्विस उस पर शूट करता है और थ्री फिंगर वहां से क्रीपी से स्माइल देके भाग जाता है। फिर जार्विस बाकियों से बस में जाकर हथकड़ियों की चाबी लाने के लिए कहता है, जहाँ पर नेट को वाल्टर बेहोशी की हालत में दिखाई देता है और वो उसे मदद करते हुए उसको बस से निकलता है, जिसके बाद ही वो बस ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाता है। फिर जार्विस उनसे चाबी मांगता है, लेकिन अब वो चाबी कोई काम का नहीं और वो लोग अपने हथकड़ियां नहीं खोल पाता है और जार्विस अब बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि इस जंगलों से सिर्फ नेट ही बाहर निकाल सकता है और इसलिए वो उसे नहीं मारता है और आगे का रास्ता उसे लीड करने के लिए बोलता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ पर एलिस, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, वो आके नेट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन नेट जैसे तैसे एलेक्स को कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद में एलेक्स उन्हें थ्री फिंगर्स के बारे में सभी बातें बता देती है और वो अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बताती है जो कि रिवर राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे, जिन्हें थ्री फिंगर ने ब्रूटली तरीके से मार डाला है। लेकिन उनमें से किसी को भी उसके बातों पर यकीन नहीं होता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद में जाविस को अपने सामने एक उल्टी हुई बस दिखाई देता है और वो उसे एक ट्रक समझता है, इसलिए वो नेट और वाल्टर को आगे चेक करने के लिए बोलता है। अब बस को चेक करने पर नेट को एक गन मिलता है, जिसे कि वो चुपके से वाल्टर को पकड़ा देता है और उस बस को खोलने पर उन्हें बहुत सारे पैसा मिलता है और उसे देखकर जाविस बहुत ही लालची हो जाता है। फिर वो उन दोनों को दो बैग उठाकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वाल्टर बहुत ही जख्मी था और वो बैग्स नहीं उठा सकता था, लेकिन जाविस उसे उस बैग को जबरदस्ती उठाने के लिए कहता है। फिर वाल्टर गुस्से में आके जाविस को शूट करने के लिए अपना गन आगे बढ़ाता है और हम देख पाते हैं कि उस गन में बुलेट्स ही नहीं थी, जिससे कि जाविस की जान बच जाती है। अब इस वजह से जाविस वाल्टर की हेड पर शूट करके उसे मार डालता है। इसे देखते हुए नेट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर हम उन सभी को उस बैग के साथ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स का पैर
फायर उसी ट्रैप पर फंस जाती है जिसे कि उन म्यूटेंट्स ने बिछाया था। लेकिन नेट किसी भी तरह उसकी जान बचा लेता है और तभी वो बेबी म्यूटेंट उठकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए जाविस उसको शूट कर देता है और वो उसका सर काट के एक लकड़ी में फंसा के वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उन सबको लीड करते हुए अपने कैंप तक ले आई थी, जहाँ पर वो सब कैदी उनकी बोट की मदद से यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन नेट गुस्से में आके उसको पंचर कर देता है और अब जब इसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है वो उसे बहुत ही मारने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि अपने बेबी म्यूटेंट के कटे हुए सर को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसका गुस्से से हम समझ सकते हैं कि वो सभी को अब बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने वाला है। अब अगले सीन में हम सभी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं जहाँ पर जाविस एक ट्रक को टच कर लेता है, लेकिन उसकी गैंग का एक मेंबर उसकी जान बचाते हुए खुद उस ट्रक में फंसकर मर जाता है। फिर हम जाविस को देखते हैं जो कि उसका टांग काट कर अपने पैरों का चेन खोल लेता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर डेप्यूटी लेन ऑफिसर कार्ल को कुछ दिन पहले मिसिंग कॉलेज स्टूडेंट के बारे में बताती है और कार्ल के पास भी अभी तक नेट का कोई कॉल नहीं आया था, जिस वजह से वो उन्हें ढूंढने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जाने का डिसाइड करते हैं। फिर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि चलते चलते एक घर के सामने आ गए थे जहाँ पर रखे हुए कुछ टूल की मदद से वो अपने जंजीरों को खोल लेता है और अपने आगे का सफर जारी रखता है, जहाँ पर उन्हें अपने सामने थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर जाविस अपने गैंग के मेंबर को आगे बढ़कर चेक करने के लिए बोलता है और जैसे ही वो थोड़ा पास जाता है तभी थ्री फिंगर उसे अपने जाल में फंसाकर उसको घसीटता हुआ ले जाता है और उसे रोड पर ही मार डालता है। अब मौका पाते ही फ्लॉयड जो कि दूसरे गैंग का था वो जाविस पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन लोगों के बीच काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है। इसमें जाविस उसे बहुत ही मारता है और इसी बीच एलेक्स और नेट वहां से भाग जाता है। फिर जाविस फ्लॉयड को वहां पर आदमरा छोड़कर चला जाता है। अगली सीन में हम लोग ऑफिसर कार्ल को देखते हैं जिन्हें सर्चिंग के दौरान वो बस मिल जाता है। इसे देखकर वो अपने कंट्रोल रूम में फोन करके नेट को ढूंढने के लिए अपने डॉग के साथ आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ हम जाविस और ब्रेंडर को देखते हैं जहाँ पर ब्रेंडर उसे कहता है कि हमें कुछ देर के लिए इस पैसे को यहाँ पर छोड़ के एलेक्स और नेट को ढूंढना चाहिए, जिसे सुनकर जेविस उसके बात को मान जाता है और वो दोनों नेट और एलेक्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और कुछ ही समय ढूंढने के बाद उन्हें नेट मिल जाता है। अब जाविस उसे मारने ही वाला था कि तभी नेट कहता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ पर हम रेडियो की मदद से अपने लिए मदद बुला सकते हैं। अब इसे सुनते हुए जाविस उसे नहीं मारता है और उन्हें वहां तक ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम उन सबको वॉच टावर के पास देखते हैं, लेकिन वो टावर बहुत पहले ही मतलब कि पार्ट 1 में ही जल चुका था। फिर हम देखते हैं कि जाविस गुस्से में आके नेट को शूट करने ही वाला था और तभी वहां पर ऑफिसर कार्ल और उनका डॉग आ जाता है, लेकिन वहां पर थ्री फिंगर भी एक पेड़ पे बैठा हुआ था। वो एक स्फीयर को ऑफिसर कार्ल के ऊपर फेंकता है जो कि उनके मुंह के आर पार हो जाता है और मौका पाते ही जाविस नेट की गन छीन कर उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर दूसरी तरफ हम फ्लॉयड को देखते हैं जो कि अपने बेहोशी से बाहर आता है और वहां पर रखे हुए सारे पैसा अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जाविस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया है तो वो सारे पैसे को पानी में बहाने लगता है और जाविस ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा करता है। लेकिन तभी थ्री फिंगर एक बोतल में पेट्रोल भर के उसमें आग लगा के फ्लॉयड को वहां पर ही जलाकर मार डालता है और उसके साथ साथ जाविस का सारा पैसा भी जल जाता है। फिर वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन एक बार फिर से थ्री फिंगर उनके सामने आ जाता है और इस समय जाविस एलेक्स को आगे भेजता है ताकि थ्री फिंगर जैसे ही उसे लेने के लिए आए तो तभी वो उस पर शूट कर देगा। लेकिन यहाँ पर थ्री फिंगर वहां पर आग लगा देता है और मौका पाते ही वो एलेक्स को अपने साथ ले जाता है। फिर नेट यहाँ पर एलेक्स की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जाविस उसे ऐसा करने नहीं देता है और उसे वो वहां पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर ब्रेंडर आके जाविस को पीछे से मार के उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों वहां पर जाविस को वैसे ही छोड़ के अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हम थ्री फिंगर को एलेक्स को ले जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर एलेक्स मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इतने घने जंगलों में कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता है और थ्री फिंगर उसे एक टेबल पर बांध देता है जहाँ पर एलेक्स अपने सामने डेप्यूटी लेन को तरपता हुआ देखती है, जिसे की थ्री फिंगर ने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। अब देखते ही देखते एलिस के सामने डेप्यूटी लेन मर जाती है और दूसरी तरफ हम ब्रेंडर को भागता हुआ देखते हैं जहाँ पर जाविस आके उसके पीछे से मार के बेहोश कर देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है जिसमें जाविस उसे पहले बहुत ही मारता है और जब वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से थ्री फिंगर अपने हाथ में लगे हुए एक नुकीले वेपन की मदद से जाविस की हाथ
को फाड़ देता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से उसका सर धड़ से अलग करके खाने लगता है। फिर इधर हम नेट को देखते हैं जिससे कि वो डॉग मिल जाता है और वो उसे एलेक्स का एक कपड़ा सुंघाता है, जिसके बाद वो डॉग नेट को लीड करते हुए एलेक्स के पास ले जाता है। फिर अंदर जाने के बाद नेट बहुत से लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स देखता है, जिसके बाद वो यहाँ पर उस बेबी के सर को भी देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। फिर उसे एक रूम पर एलेक्स मिल जाता है और वो उसे आजाद करके वहां से जाने लगता है। अब इसी बीच वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है। फिर जब वो उसे जान से मारने वाला होता है तभी पीछे से एलेक्स उस लकड़ी को लेकर जिस पर की बेबी म्यूटेंट का सर रखा था उससे वो थ्री फिंगर की बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो दोनों उसे मरा हुआ समझकर वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद थ्री फिंगर वापस से उनके सामने आ जाता है और उस ट्रक के ऊपर चढ़कर उन्हें मारने लगता है, जिस वजह से उनका ट्रक डिसबैलेंस होकर पलट जाता है और ट्रक में आग लग जाता है। और तभी ब्रेंडर वहां पर आ जाता है और उनकी जान बचाते हुए एलेक्स और नेट को बाहर निकालता है। अब इसी बीच थ्री फिंगर एक कुल्हाड़ी लेकर उन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार नेट एक हथियार को थ्री फिंगर के सर में घुसा देता है, जिसके बाद वो उसे उसके ट्रक के ऊपर फेंक देता है और कुछ देर बाद वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ थ्री फिंगर यहाँ पर ही मर जाता है। जिसके बाद नेट ब्रेंडर को अपने सारे क्राइम से आजाद करके उसको जाने देता है और वो दोनों वहीं पर ही रोड में बैठ जाते हैं। फिर अगले सुबह उन दोनों को पुलिस आके बचा लेता है। अब मूवी के एंड में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेट पैसों की लालच में उसी बस के पास आता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई उसे एक एरो मार के मार डालता है और ये कोई नहीं बल्कि ब्रेंडर था और वो भी पैसों के लालच में उस बस के पास आया था। फिर जब वो उस बैग को उठाता है तो हम उसके पीछे एक दूसरे म्यूटेंट को देख पाते हैं और ये म्यूटेंट कौन है ये हमें लॉन्ग टर्न मूवी के अगली पार्ट में दिखाया जाएगा। फिर ब्रेंडर की एक भयानक चीख के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होता है।